हेलो मेरे साथियों, मैं महेंद्र आपका मैथ्स गुरु स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल पर। तो भाई आज जो मैं लेके आया हूं इंटरेस्टिंग टॉपिक वो है 12th यूपी बोर्ड 2023 की मैथ्स में 100% कैसे लेके आने हैं। तो आप जानते हैं कि 16 फरवरी से बच्चे आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड का एग्जाम्स चालू है क्लास 12th का, और मैथ्स का पेपर जो है बच्चे, मैथमेटिक्स का जो पेपर है, गणित का जो एग्जाम है बच्चे, वो है आपका कब? हाँ, 27 फरवरी को। 27 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो भाई 27 फरवरी के इस एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स कैसे लेके आने हैं, उसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वह है बच्चे प्रैक्टिस। लेकिन आखिर प्रैक्टिस अब करनी कैसे है? लास्ट टाइम पे मास्टर जी मुझे ये बताइए, गुरु जी मुझे ये बताइए, इस तरह की रिक्वेस्ट आप सभी बच्चों से मुझे आती रही है। तो इसीलिए मैं ये सेशन आपके लिए लेके आया हूं, ताकि आप किस तरह से ये बचे हुए दिन को अच्छे से यूटिलाइज कर सको बच्चे। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे सभी चीजों की। तो सबसे पहले भाई हम बात करते हैं किसकी, कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हम गेन करें। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ाई कैसे करें स्मार्ट वे में ज्यादा से ज्यादा? तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो करनी है आपको चैप्टर वाइज, है ना बच्चे? चैप्टर वाइज आपको क्या करने हैं? चैप्टर वाइज आपको करनी है प्रिपरेशन। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको सबसे पहले बनाना है सूत्र की सूची। सूत्र की सूची बनानी है आपको, फॉर्मूला की लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो आपने पहला चैप्टर उठाया, मान लीजिए आपने संबंध और फलन उठाया, रिलेशन और फंक्शन उठाया। आपने देखा कि हाँ इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला है, ये कौन से फॉर्मूला, ये सब आपने लाइन से लिख लिए। अब दूसरा काम क्या करना है? आपने सूची बना ली। अच्छा ध्यान रखिएगा, लिख के, हाथ से लिख के बनाना है हर एक को सूची। हालांकि मैं यहां पर आपको लिखित में दूंगा, लेकिन फिर भी आपको लिख के बनाना है सूची, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे, इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है? तो दूसरा काम आपको करना है कि आपको जितने भी एग्जाम्पल हैं बच्चे, एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स निपटा दीजिए सबसे पहले। ठीक है, सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, सूची बनाने के बाद, सूची आपने याद किया, फिर आपने एग्जाम्पल्स उसके बना दिए। और फिर तीसरा, एनसीईआरटी बुक नहीं है तो जिस भी बुक को आपने सबसे ज्यादा पढ़ा है ना बच्चे, जो भी बुक आपने सबसे ज्यादा पढ़ी है, कोई भी बुक, ठीक है, कोई भी, जो भी बुक आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कोई भी बुक अगर आपने पढ़ी हुई है बच्चे, तो मैं अभी लास्ट टाइम पे यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ नया मत पढ़ो। एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस बुक को भी आपने पढ़ा है ना, उसी बुक के सारे एग्जाम्पल्स को वापस से रिवाइज करो। ठीक है ना बच्चे, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब इसके बाद जो आपको करना है वो क्या करना है? तीसरी चीज आपको उसकी विविध प्रश्नावली सॉल्व करनी है। विविध यानी मिसलेनियस जो आपके पास उसके अंदर देके रखी होगी बच्चे, उस प्रश्नावली को आपको सॉल्व करना है। और देखो आपका पहला चैप्टर खत्म। बस इस तरह से आपको सेकंड चैप्टर उठाना है, उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं और बस प्रैक्टिस कर लेनी है। तीसरे वाले चैप्टर उठाना है, उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो एक एक दिन के अंदर आप 2-2 चैप्टर तक प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह से हम एक एक करके चीजें देखने वाले हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर ये सारा का सारा प्रैक्टिस जो है ना आप करवा दो, क्योंकि हम क्वेश्चन फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें? क्वेश्चन सामने आता है तो बनता नहीं है गुरुजी, है ना? तो आप मुझे जरा ये बता दो कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो वो सारी की सारी बच्चे चीजें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। ठीक है, कल से ही मैं आपका जो है चैप्टर वाइज जो है प्रिपरेशन आपकी चालू करवा दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, डेली 3 बजे मैं आपको लाइव मिलने वाला हूं। तो सीयूईटी हिंदी मीडियम चैनल, जिस चैनल पे भी आप मुझे देख रहे हैं, तुरंत फटाफट से इसको कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और फटाफट से लाइक कर दो अगर आपको आगे भी चीजें देखनी है। इसी तरह से सारे के सारे दोस्तों को भी बता दो कि कल से मास्टर जी आ रहे हैं, महेंद्र सर आ रहे हैं, पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। सारे के सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे दे देंगे। साथ ही साथ बच्चे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाके उसको भी ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना उसका पूरा का पूरा पीपीटी का पीडीएफ बनाकर मैं आपको जो है वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको बस उसको डाउनलोड करना है और पूरे के पूरे नोट्स जो क्लास में यहाँ पढ़ाया है मैंने बोर्ड पे, वो सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। है ना कमाल की बात? तो फटाफट से उसको भी ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, विविध आपने कर लिया है, चैप्टर वाइज आपने सूची बना ली, आपने ये पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया, जो कि मैं यहाँ पर भी आपको करवाने ही वाला हूँ। लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई जो सूची है ना आपकी ये लिखी हुई, इसको लिखिए, हाथ से लिखिए। ध्यान रखिएगा, जो भी आप फॉर्मूला शीट बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मूला शीट बनाएंगे, जो भी सूत्र की सूची बनाएंगे बच्चे, आप फॉर्मूला शीट बनाएंगे
ये फॉर्मूला शीट जो होनी चाहिए ये हस्तलेखित होनी चाहिए, ये हैंड रिटन होनी चाहिए, क्योंकि जब आप हैंड रिटन करते हैं, हाथ से लिखते हैं ना बच्चे, तो आपको जल्दी याद होता है ना। मसल मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है, मसल मेमोरी बोलते हैं। जो आपका हाथ है ना वो याद रखता है चीजों को, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको हाथ से लिखकर फॉर्मूला शीट बनानी है। एक एक क्वेश्चन को आपको ऐसा देख के सॉल्व नहीं करना है, लिख के सॉल्व करना है। जितना ज्यादा लिख के सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके हाथ और दिमाग का जो है कॉम्बिनेशन बनेगा, और जब आप थोड़ा सा भी लिखोगे या फॉर्मूला भी लिखोगे ना तो आपको आगे का अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ भी क्या रहता है, मेमोरी होती है, इसमें भी ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ बच्चे, ठीक है। चलो, तो आगे आपको क्या करना है बच्चे, तो आगे आपको करना है प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप इतना काम कर लेते हैं, इसके बाद आपको जस्ट PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। हाँ, पिछले साल के प्रश्न आपको लगाने हैं, जो कि मैं अगेन यहाँ पर आपको दे दूंगा, बट अगर आपके पास ऑलरेडी है, मैं चाहूंगा कि उसको आप खुद से लगा के प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको पता है कि ज्यादातर प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर से हमें मिल जाते हैं, नहीं भी मिलते हैं तो एक आइडिया हो जाता है कि किस तरह के प्रश्न वो पूछ सकता है कि नहीं। तो वो आपको जरूर लगाने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूरी की पूरी तैयारी मैं आपको करवा ही रहा हूँ। 12th की तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ में 12th के बाद जब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की बारी आएगी, यानी कि CUET की बारी आएगी बच्चे, यानी कि आपको जब कोई कॉलेज चाहिए रहेगा, पता है ना आपको, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से आप यहाँ पर DU, जैसे आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU, यानी कि इस तरह की जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज का आपने नाम सुना है, ये सारे के सारे अब CUET से ही आपको ले देने वाले हैं एडमिशन। तो आपको इसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और इसके बाद भी मैं आपको यहीं पे ही मिलने वाला हूँ इसकी प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो इसीलिए भी मैं कह रहा हूँ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबा देना, टेलीग्राम ग्रुप को भी फटाफट से ज्वाइन कर लो, ताकि आपको सारे के सारे अपडेट्स वहां पर मिल सके। तो बच्चे, इसके बाद आपको PYQ जो है वो सॉल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है PYQ सॉल्व करना, कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि भाई कोई कहता है कि सर इजी चैप्टर बता दो, कोई भी टफ चैप्टर नहीं होता है बच्चे, सारे चैप्टर इजी हैं, कोई भी टफ नहीं है, बस फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि सर टफ, बोलते हैं कोई सर टफ चैप्टर है, कोई इजी है, तो बच्चे कुछ भी टफ या इजी नहीं होता है, प्रैक्टिस या नॉन प्रैक्टिस्ड होता है। यानी जिसका आपने अभ्यास किया है वह इजी हो जाता है, जिसका आपने अभ्यास किया वह टफ हो जाता है। एक प्लम्बर आता है आपके घर में, तुरंत नल को फिक्स कर देता है, उसके लिए वह इजी है, लेकिन आपके लिए इजी नहीं है कि नहीं, है ना। मम्मी फटाफट से गोल रोटियां बना देती हैं, लेकिन आप आटा भी शायद ना गूंथ पाएं, तो मम्मी के लिए वो इजी है, लेकिन आपके लिए इजी नहीं है कि नहीं, वो हार्ड है आपके लिए। हार्ड नहीं है बच्चे, मम्मी ने बहुत प्रैक्टिस किया है, ठीक है। जब मम्मी ने स्टार्ट किया तो मम्मी से भी नहीं हो पा रहा था, जब स्टार्ट किया होगा उन्होंने। इसी तरह स्टार्ट करने की देर होती है, स्टार्ट कर दो, चीजें धीरे धीरे अपने आप ही दिमाग में आती जाएंगी। बाकी मैं तो आपके सामने यहाँ पर हूँ ही, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, किस तरह से उन्हें सॉल्व करना है, कितना आसान कर दूंगा मैथ्स में आपके लिए, वो देखेंगे हम कल से 3 बजे। मुझे लाइव मिलना ना भूलें CUET हिंदी चैनल पर। ओके, टेक केयर, बाय बाय। सारी की सारी डिस्कस हम करेंगे लाइन वाइज, चैप्टर वाइज। तो टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।